आपने देखी पहाड़ी राज्यों में क्या स्थिति है, चाहे बात जम्मू कश्मीर की हो या फिर बात हिमाचल प्रदेश की हो। अब आपको मैदानी इलाकों की तस्वीरें भी दिखाएंगे और स्थिति से भी अवगत करवाएंगे। तो दिल्ली सहित उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। उत्तर पश्चिम की दिशा से चली बर्फीली हवाओं ने उत्तर भारत में ठिठुरन को बढ़ा दिया है। एक हफ्ते के भीतर दो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से पश्चिमी हिमालयी राज्यों में बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं हिमाचल प्रदेश में 7 जनवरी तक के लिए बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पंजाब के 12 जिलों में 3 दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के कुछ क्षेत्रों में अगले 2 दिनों के दौरान घना कोहरा और शीतलहर की स्थिति की संभावना है। फिलहाल अब आपको दिल्ली की स्थिति से अवगत करवाते हैं। हम सीधा रुख करेंगे, हमारे संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन धीमान, दिल्ली में क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, नया साल जब से शुरू हुआ है तब से यहाँ पर लगातार ठंड की गिरफ्त में पूरी दिल्ली एनसीआर है और इसके साथ साथ जो स्मॉग है वो भी बढ़ता जा रहा है, धुंध बढ़ती जा रही है। मैं पहले तस्वीरें ही आपको दिखा देता हूँ। इंडिया गेट की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। चादर छाई हुई है। हालांकि एक्यूआई भी जो है वो 300 के करीब पहुंच गया है और इसके साथ साथ जो ठंड है उसको लेकर के इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 3 का येलो अलर्ट जारी किया है। येलो अलर्ट का मतलब है कि इसमें एक देखा जाए कि मॉनिटर करके आप लोग घर से बाहर निकलें और ये 15 उससे 4 कम है, यानी कि आमतौर पर इस वक्त यहाँ पर अधिकतम तापमान 17 या 18 के करीब जाता है, लेकिन कल वो 15 से कम था। यह वो 4 साल में ऐसा पहली बार हुआ है। 2020 में वो 15 से कम गया था, 14 के करीब पहुंचा था। तो अब फिर से इस तरीके की चीज़ें यहाँ सामने आ गई हैं और अभी फ़िलहाल कोई ठंड से राहत नहीं मिलेगी। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जिसकी वजह से पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानों में, खास करके इन इलाकों में हल्की बूंदाबांदी बारिश देखी जा सकती है। ज़्यादा बूंदाबांदी नहीं होगी जो जैसे पिछले हफ्ते था, लेकिन ठंड और ज़रूर यहाँ से बढ़ सकती है। और एक इसके साथ ये भी देखेंगे, हवाएं जो कि इनकी स्पीड ज़्यादा अभी नहीं है, लेकिन उसकी वजह से शीतलहर ज़्यादा चलना शुरू हो गई है। उसका असर सीधा जो लोग रैन बसेरों में रह रहे हैं या होमलेस हैं, जिनका घर नहीं है, उनके लिए ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, या जो लोग कामकाज के लिए बाहर जाते हैं। तो अलर्ट में ये भी कहा गया है कि अपने पूरे बिना बात के बाहर ना निकलें और पूरे अपने वस्त्र अपने शरीर को ढक के रखा जाए। ये एक मेडिकल अलर्ट भी जारी किया गया। तो अभी आने वाले कुछ दिनों में राहत तो नहीं मिलेगी। हाँ, ये जरूर है कि एक्यूआई जो पहले बहुत कम हो गया था, अब दोबारा कहीं ना कहीं बढ़ा है, तो उससे जरूर चिंताएं बढ़ गई हैं। लेकिन बारिश होने के बाद से जरूर थोड़ा पोल्यूशन में कमी आई थी, लेकिन शीतलहर अभी बढ़ रही है और आने वाले वक्त में और ज़्यादा यहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो सकती है। जी नितिन, आने वाले दिनों में कितना और पारा गिर सकता है, इस एस्पेक्ट को लेकर आईएमडी की तरफ से क्या चेतावनी है, क्या इन्फॉर्मेशन है? दूसरा पॉइंट ये, क्योंकि नवंबर, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर में जो पॉल्यूशन की स्थिति होती है वो काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक होती है। फिर ये सवाल भी पूछे जाते हैं कि भाई दिल्ली तो गैस चैम्बर में तब्दील हो चुका है, सरकारें कुछ नहीं कर रही, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा, लेकिन दिसंबर 2024 भी बीत चुका है और अब नए साल का आगाज़ भी हो चुका है पॉल्यूशन के लेवल में। और दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि कोहरा कितना है, पॉल्यूशन कितना है, क्या अब भी यही डेडली कॉम्बिनेशन बना हुआ है? देखिए, अगर हम ठंड की या गर्मी की बात करें तो 2024 सबसे ज़्यादा गर्म रहा था। ये कल ही आंकड़े सामने आए कि 2024 में स्टार्टिंग से लेकर अंत तक काफ़ी गर्म दिन रहे, लेकिन 2025 जैसे ही शुरू हुआ है वैसे ही ठंड का अटैक भी शुरू हो गया है। क्योंकि जब बारिश होती है तो शीतलहर चलती है, क्योंकि हमारा जो वायुमंडल है वो पर्वतों से मैदान की तरफ हवा चलती है। जब वहाँ पर दबाव कम हो जाता है तो दूसरी तरफ मूव करती है, और ये साइकिल लगातार चलता रहता है। उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती है तो फिर बारिश ले आती है। अब क्योंकि एक्यूआई जब पहले बिगड़ा था तो क्योंकि पराली का वक्त था, दिवाली थी,
शहर था तो तमाम चीज़ें, और ऊपर से गुलाबी ठंड होना शुरू हो गई थी, तो वो तमाम एक्यूआई हुआ। हालांकि बाद में जो मेजर लिए गए, पराली का भी सीज़न ख़त्म हो गया, हवा भी चलना शुरू होगी। दो चीज़ों से हवा ठीक होती, तो हवा का बहाव अच्छा हो, दूसरा बारिश हो जाए और नमी जितनी ज़्यादा हो जाए उतना। तो बारिश भी हो गई और हवा का दबाव भी ठीक हो गया, तो एक्यूआई बिल्कुल सुधर चुका था, इसलिए ग्रैप सारे हटा दिए गए थे। अब क्योंकि दोबारा से तमाम चीज़ें हुई, तो अब हालांकि हवा का जो बहाव है वो जरूर बढ़ा है, उससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि ज़्यादा खराब एक्यूआई तो नहीं होगा। हालांकि सर्दियों में 300-250 के करीब एक्यूआई यहाँ पर दिल्ली में औसतन एक देखा ही जा रहा है। अब बारिश की संभावना फिर से है, तो उससे हो सकता है कि हवा का स्तर जरूर सुधरे, लेकिन जहाँ तक ठंड की बात है तो वो अभी कम होने वाला नहीं। और आमतौर पर एक मौसमी चक्कर देखें तो ये ज़रूरी भी है। अभी अगर जितनी ठंड होगी, जितना ओस पड़ेगी, बारिश होगी, वो फसल के लिए अच्छा है। ओस पड़ेगी तो गेहूं की फसल अच्छी होगी, जितना ठंडा रहेगा उतना उसका ज़्यादा झाड़ होगा, दाने निकलेंगे, तो उस हिसाब से वो ठीक है। और लेकिन पिछले साल का अगर ट्रेंड देखें तो पिछला साल ज़्यादा गर्म था, और इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि मौसम जिस तरीके का रहता है उसी के अनुरूप चीज़ें होंगी।